एक सुंदर सी चिड़िया टूनी दिल की बहुत ही अच्छी थी। टूनी जंगल में रोज सुबह सुबह जाती थी। काफी मेहनत करने के बाद उसे जो कुछ भी खाना मिलता वह आधा खाती और आधा बचाकर दूसरे पक्षियों के लिए ले जाती थी। वाह! आज तो इतना सारा खाना एक साथ मिल गया। अब इसमें से थोड़ा सा खाना मैं खा लेती हूँ और बाकी बचा हुआ खाना अपनी सहेली के लिए ले चलती हूँ। इतना सारा खाना खाकर तो मेरा पूरा पेट भर गया। अब बाकी बचा हुआ खाना अपनी सहेली रानी चिड़िया के पास ले जाती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया बाकी बचा हुआ खाना उठाती है और अपनी दोस्त रानी चिड़िया से मिलने चली जाती है। हेलो रानी, कैसी हो तुम? हेलो टुनी, मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ और ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए खाना लाया है। ओह टुनी, तुम कितनी अच्छी हो, सबकी मदद करती हो। मुझे बहुत पसंद है मदद करना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। टूनी चिड़िया और रानी चिड़िया दोनों दिन भर पेड़ पर बैठकर इसी तरह बातें किया करते थे। तब तक शाम हो जाती थी, इन्हें पता भी नहीं चलता था और रात होते ही अपने अपने घर में जाकर सो जाती थी। दोनों का जीवन ऐसे ही खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन इस खूबसूरत जंगल में दूसरे जंगल का चील आ जाता है, जो जंगल की अनोखी सुंदरता को देखकर खुश हो जाता है। वाह वाह, क्या बात है! कितना खूबसूरत जंगल है! आज से पहले मैंने इतना खूबसूरत जंगल कभी नहीं देखा। इस जंगल में मुझे एक सुंदर सा घर मिल जाता तो मजा आ जाता। चील ऐसे ही जंगल में घूमते हुए टूनी चिड़िया के घर के पास आ जाता है। उस समय टूनी चिड़िया अपनी सहेली रानी चिड़िया के पास गई हुई थी, इसलिए उसका घर खाली था। यह घर खाली क्यों है? शायद इसमें कोई नहीं रहता। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से इस घर में मैं रहूंगा। चील टूनी चिड़िया के घर में रहने लगता है। जब टूनी चिड़िया घर पर वापस आती है तो चील को अपने घर में बैठा देखकर घबरा जाती है और पूछती है, तुम कौन हो और मेरे घर में कैसे आ गए? नहीं, यह तुम्हारा घर नहीं है, यह तो मेरा घर है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? यह तुम्हारा घर नहीं है, मेरा घर है। तुम किसी से भी पूछ सकते हो। चलो चलो, भागो मेरे घर से। नहीं, मुझे यह घर बहुत पसंद आया और यह जंगल भी बहुत ही खूबसूरत है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना है तो जाओ। टूनी उदास मन से अपनी सहेली रानी के पास पहुँचती है। रानी, एक बड़े से चील ने मेरे घर में कब्जा कर लिया और मुझे घर से निकाल दिया। क्या? घर में घुस गया और निकलने का नाम नहीं ले रहा है? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसे क्या चाहिए? उसने मुझे घर से भगा दिया और बोल रहा है कि अब से वही उसका घर है। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वह घर तो तुम्हारा है ना। चलो, मैं उससे बात करती हूँ। हाँ रानी, चलो, शायद तुम्हारे कहने से वह घर छोड़कर भाग जाए। तुम मेरे दोस्त के घर में क्या कर रहे हो? यह टूनी का घर है, चलो भागो यहाँ से। तुम मुझे डराने के लिए अपनी सहेली को साथ में लेकर आई हो। तुम्हें क्या लगा मैं इससे डर जाऊंगा? तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए दूसरा घर बना दूंगी, लेकिन इस घर को खाली कर दो। नहीं, मैं तो इसी घर में रहूंगा। नया ही बनाना है तो तुम अपने लिए बना लो, मैं तो इसी घर में रहूंगा। बार बार कहने के बाद भी जब चील नहीं मानता तो टूनी और रानी हार कर वहां से चली जाती है। तुम चिंता मत करो टूनी, आज से तुम मेरे घर में रहना। और वैसे भी हम दोनों तो दिन भर साथ ही रहते थे, अब रात में भी साथ ही रहेंगे। रानी मेरी सहेली, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मत दो। इस मुसीबत की घड़ी में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? फिर दोनों सहेलियां एक दूसरे से गले मिलती हैं और साथ साथ एक ही घर में रहने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन वही चील कुछ सोचते हुए जा रहा था। उसने रास्ते पर ध्यान नहीं दिया और वह एक पेड़ से जाकर टकरा जाता है। चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो जाता है। तब किसी चिड़िया ने उसकी मदद नहीं की। फिर जब टूनी चिड़िया उसी रास्ते से जा रही थी तो उसने चील को देखा और उसके पास चली जाती है।
ये तो वही चील है जिसने मुझे मेरे घर से भगा दिया था। ये ऐसे क्यों गिरा हुआ है? ए, क्या हुआ तुम्हें? उठो उठो। शायद यह बेहोश हो गया है। इसे होश में लाने के लिए इसके ऊपर पानी डालना होगा। टूनी पानी लाने के लिए चली जाती है और थोड़े ही देर में पानी से भरा एक कटोरा लाकर इसके ऊपर डाल देती है। क्या हुआ? तुम ऐसे कैसे गिर गए थे? वो मैं उड़ते हुए जा रहा था तो अचानक पेड़ से टकरा गया। चलो अच्छा है, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अब जाओ जाओ, अपने घर जाओ। टूनी, वह घर तुम्हारा है, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा घर तुमसे छीन लिया था। तुम अपना घर वापस ले सकती हो। क्या सच में? ओ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगा। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर के बगल में तुम्हारा भी घर बना दूंगी। फिर हम सब साथ साथ रहेंगे। फिर टूनी कड़ी मेहनत से एक नया घर बना देती है और सभी लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।